Hello friends, welcome to our channel WheelsTuber. Today we are diving into an exciting comparison between two very hot micro SUVs in Indian market, Tata Punch and Hyundai Exter. हम लोग ऐसे 10 फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको समझने के बाद ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कार आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैठती है। हमारे चैनल में ऑलरेडी एक्स्टर और पंच की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की डिटेल्ड वीडियोस अपलोडेड है। शुरू करने के पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो एंड तक देखिए। दोनों वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, प्राइसिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करते हैं तो Hyundai एक्स्टर की प्राइसिंग 6.20 लाख से शुरू होती है, आई मीन एक्स शोरूम प्राइस, और टाटा पंच की एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख से शुरू होती है। अगर हम लोग प्राइसिंग को ब्रेक डाउन करते हैं तो टाटा पंच की जो मैनुअल है वो 6 लाख से शुरू होती है, Hyundai एक्स्टर की मैनुअल 6.20 लाख से शुरू होती है। अगर हम लोग पेट्रोल एमटी की बात करते हैं, पंच 7.77 लाख से शुरू होती है और Hyundai एक्स्टर 8.30 लाख से स्टार्ट होती है। सीएनजी का प्राइसिंग देखेंगे तो पंच 7.30 लाख से और एक्स्टर 8.52 लाख से। तो अगर दोनों गाड़ी की प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली टाटा पंच जो है पॉकेट में थोड़ी सी कम भारी पड़ती है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा बजट फ्रेंडली है जो बजट बायर्स है उनके लिए। नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। Hyundai एक्स्टर के डायमेंशंस अगर हम लोग देखते हैं तो लेंथ में 3815 mm, 1710 mm इन विड्थ एंड 1630 mm इन हाइट, और व्हील बेस जो है वो 2450 mm है। वही अगर हम लोग टाटा पंच के डायमेंशन देखते हैं तो 3827 mm इन लेंथ, 1742 mm इन विड्थ, 1615 mm इन हाइट एंड व्हील बेस है 2445 mm। वही अगर ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग देखते हैं तो टाटा पंच की ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है और एक्स्टर की ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm है। डिफरेंस बहुत कम है, बट डेफिनेटली अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे यानी थोड़ा खराब रास्ते से अगर ड्राइविंग करेंगे तो टाटा पंच में थोड़ी सी एडवांटेज तो आपको मिल ही जाएगी। तो ओवरऑल अगर डायमेंशन का कंपेरिजन करते हैं तो डेफिनेटली टाटा पंच एक बिगर कार है, ऑल्दो बाय ए स्मॉल मार्जिन। पंच इज हैविंग बेटर रोड प्रेजेंस विथ इट्स रगड एंड मस्कुलर लुक। नंबर 3 में बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस इंडियन फैमिलीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिलीज होते हैं। अगर आप ट्रिप में जाते हैं तो बूट स्पेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोग बूट स्पेस की बात करते हैं तो टाटा पंच के बूट स्पेस है 366 लीटर्स और Hyundai एक्स्टर की बूट स्पेस है 391 लीटर्स। तो यहाँ पे एक्स्टर की बूट स्पेस डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा है, विच कैन कम हैंडी एट टाइम्स। अभी हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन एंड कंफर्ट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं जब भी कोई भी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सस्पेंशन एंड कंफर्ट कैसा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस फैक्टर को आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग ए कार। टाटा पंच की जो सस्पेंशन है ना वो रफ रोड्स के लिए बहुत अच्छे से वेल ट्यून्ड है। अगर आप पॉटहोल्स और अनइवन सर्फेसेस के ऊपर से ड्राइव करते हैं तो आपको एक्सीलेंट स्टेबिलिटी और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। Hyundai एक्स्टर का अगर हम लोग सस्पेंशन देखते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है और सिटी राइडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप सस्पेंशन को टाटा पंच के साथ कंपेयर करते हैं तो रफ रोड में टाटा पंच बेटर परफॉर्म करती है और सिटी में आपको Hyundai एक्स्टर ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्स्टर के जो टॉप वेरिएंट्स में 175/65 R15 के टायर्स मिलती है, जहाँ पे पंच में 195/60 R16 के टायर्स मिलती है। तो आपको जब हाईवे में ड्राइव करना है तो टाटा पंच में आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है और आपको ऑफ रोड में भी बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करती है। टाटा पंच और एक्स्टर दोनों की जो सीट है इस सेगमेंट के हिसाब से आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल है, बट Hyundai एक्स्टर की जो सीट्स है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कुशन लगती है। वही अगर आप थाई सपोर्ट का बात करते हैं तो टॉलर पैसेंजर्स के लिए टाटा पंच में आपको बेटर थाई सपोर्ट मिल जाती है। टाटा पंच की जो ड्राइविंग पोजीशन है थोड़ी सी हायर है तो एक कमांडिंग रोड प्रेजेंस फील होती है। नंबर 5 है इंजन एंड परफॉर्मेंस। Hyundai एक्स्टर की जो 1.2 लीटर की इंजन है वो 82 bhp का पावर जनरेट करती है एंड इट इज़ वेरी स्मूथ, रेस्पॉन्सिव एंड परफेक्ट फॉर सिटी ड्राइविंग। टाटा पंच की 1.2 लीटर इंजन जो है वो 87 bhp का पावर प्रोवाइड करते हैं, बट अगर पंच के 3 सिलेंडर इंजन आप एक्स्टर के 4 सिलेंडर इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो पंच की इंजन जो है ज़्यादा नॉइजी लगती है। जब भी आप एक्सेलेटर में प्रेस करते हैं तो आपको वाइब्रेशन ज़रूर फील होती है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो Hyundai एक्स्टर की जो एक्सेलरेशन है दैट इज अ बीट फास्टर, एटलीस्ट आई फेल्ट सो व्हाइल कंपेयर टू टाटा पंच। अगर आप ऑटोमेटिक लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्टर की जो AMT है दैट इज फार रिफाइंड कंपेयर टू पंच AMT। एटलीस्ट आप जब सिटी में ड्राइव करेंगे ये आप जरूर फील करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग इंजन रिफाइनमेंट का बात करते हैं तो Hyundai एक्स्टर यहाँ पे आगे है, बट अगर हम लोग पावर की बात करते हैं और रफ रोड में अगर आपको ड्राइव करना है तो
टाटा पंच आगे है। नंबर 6 है माइलेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स। अगर हम लोग ऑन पेपर माइलेज को देखते हैं तो ARAI माइलेज हुंडई एक्स्टर की है 19.4 किलोमीटर पर लीटर, जहां पे टाटा पंच के ARAI माइलेज है 18.8 किलोमीटर पर लीटर। तो हुंडई एक्स्टर यहाँ पे डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली है। नंबर 7 है इंटीरियर्स एंड फीचर्स। हुंडई एक्स्टर एक फीचर पैक्ड कार है। अगर आप देखते हैं तो फुल्ली डिजिटल एमआईडी क्लस्टर, 8 इंचेस टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पेडल शिफ्टर्स, इंटीग्रेटेड डैश कैम, ये सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलती है। टाटा पंच के 2024 के जो टॉप मॉडल्स है उसमें आपको 10 इंचेस की एंटरटेनमेंट यूनिट मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड एंड बेस्ट इन द सेगमेंट। बट लोअर वेरिएंट्स में अभी भी 7 इंचेस की एंटरटेनमेंट यूनिट है। टाटा पंच में अगर हम लोग देखते हैं तो पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलती है, विच इज़ वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटिक कार्स। बट टाटा पंच के जो स्पीकर्स है, हारमान की प्रीमियम स्पीकर्स है, एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी मिल जाती है और जो स्टोरेज ऑप्शन है वो भी मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती है। नंबर 8 है सेफ्टी। अब सेफ्टी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 साल पहले भी अगर आप इंडियन कंज्यूमर्स की बिहेवियर को एनालाइज करते हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स वर नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी रेटिंग। बट टाटा एंड महिंद्रा ने ये गेम इंडिया में चेंज किया है और अभी बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स भी 5 स्टार कार्स बना रहे हैं और बिकॉज इट इज़ ए टाटा कार तो वी ऑलरेडी नो पंच इज ए 5 स्टार रेटेड कार इन दिस सेगमेंट। हुंडई एक्स्टर अगर आप ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स को देखते हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ESP है, ABS है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, बट ऑफिशियल कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है। तो ऑन पेपर आज के दिन में अगर हम लोग बोलेंगे तो टाटा पंच इज अ सेफर कार। आई होप कि हुंडई भी एक्स्टर की GNCAP टेस्टिंग कराने के बाद इसका सेफ्टी रेटिंग पब्लिश करेगी। ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग। ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप हाई स्पीड में हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं तो बिकॉज टाटा पंच इज हैविंग ए वाइडर टायर आपको ज़्यादा प्लेंटेड फील होती है, आपको ज़्यादा ग्राउंडेड फील होती है और इसमें आपको बेटर हैंडलिंग देखने को मिलती है। नंबर 10 है आफ्टर सेल्स सर्विस। अभी इस फैक्टर को बहुत सारे लोग ना अनदेखा कर देते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखे हैं तो आई ऑलवेज वाउच फॉर द फैक्ट कि हुंडई का जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत अच्छी है। टाटा के जो आफ्टर सेल सर्विस है वो लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट बहुत सारे जगह में अभी भी कस्टमर से बहुत सारे कंप्लेंट सुनने को मिलती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो लोकेशन से बिलोंग करते हो आप एनालाइज कीजिए कि उस लोकेशन में पर्टिकुलर जो डीलर है उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, क्योंकि अगर आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छा नहीं मिलती है तो आपकी जो ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों हमने बहुत डिटेल में कंपेयर किया है। आई होप कि सारे जो कंपैरिजंस आपको समझ में आया होगा। अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं कौन सी कार लेता या मैं कौन सी कार सजेस्ट करता हूँ तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा। अगर आप रगड एंड मस्कुलर लुक के साथ एक 5 स्टार रेटेड कार चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा ड्राइविंग थोड़ा सा पॉटहोल वाली और अनइवन सरफेस में करना है तो टाटा पंच विल गिव यू बेटर हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट विथ लॉट ऑफ फीचर्स। बट अगर आप एक रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस चाहते हैं, आपका ड्राइविंग इज गोइंग टू बी मोस्टली लिमिटेड टू द सिटीज, देन आई बिलीव एक्स्टार विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस और आपको सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना है और उसके बाद ही आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कार लेनी है। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज कंपैरिजन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप और कोई स्पेसिफिक कार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग आपके लिए वीडियोज लाने के लिए ट्राई करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।